हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए सॉक्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने सॉक्स वाली वूल ली हुई है और साथ में 3.5 mm की क्रोशे हुक ली हुई है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैजिक रिंग बनाएंगे, यूँ करके इसको होल्ड करेंगे और यहाँ पे हम 1 चेन के साथ रिंग को सिक्योर कर लेंगे। एक चेन और बनाएंगे, तो टोटल यहाँ पे 2 चेन हो गई। यार्न ओवर करेंगे और लूप निकालेंगे। अब देखें, हुक पे 3 स्टिचेस हैं। पहले हम 2 को निकालेंगे, फिर 2 रह जाएंगे, फिर इन दोनों को भी निकाल देंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया का स्टिच बन जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग की 2 चेन है इसे काउंट नहीं करना है। तो पहला डबल क्रोशिया ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 चेन काउंट नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया के स्टिचेस यहाँ पे हमने बना लिए। अब इस रिंग को करेंगे बंद, लूप खींच के बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग की 2 चेन है ये, और ये टॉप का पहला जो स्टिच है इसके साथ हमने लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के राउंड को बंद कर देना है। 2 चेन बनाएंगे। फर्स्ट वाली चेन पे लूप निकाल के डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया, इसी में हम दूसरा बना लेंगे। तो स्टार्टिंग की 2 चेन काउंट नहीं करनी है, और यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए। नेक्स्ट चेन पे फिर से हमने 2 बनाने हैं डबल क्रोशिया के स्टिच। हर चेन में यहाँ पे हमने इंक्रीज करते हुए चलना है। 2 4 5, इसी में एक और बनाएंगे 6 7, इसी में एक और बनाया 8। नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे 9 10 11 12 13, इसी में एक और बनाया 14 15, इसी में एक और बनाएंगे 16 17, इसी में एक और बनाया 18 19, इसी में एक और बनाया 20। तो इस राउंड में हमारे पास 20 हो गए डबल क्रोशिया के स्टिचेस। ये हमारी फर्स्ट वाली टॉप चेन है, जो इसके साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर देंगे। 2 चेन के साथ थर्ड राउंड को स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। हमारे पास 20 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हैं, तो हर चेन पे अब हमने एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाते हुए चलना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19 और ये लास्ट में चेन आ गई 20। तो यहाँ पे हमारे पास 20 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बन गए और ये ऊपर टॉप की जो फर्स्ट चेन है इसके साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब इसी तरह से हमने 3 और रोज़ बनानी है इसकी, जिसके साथ हमने इसको कंप्लीट करना है पाँव की लेंथ वाइज को। तो यहाँ पे हमने 3 रोज़ बनानी है और हर चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 जो राउंड हैं वो बना लिए हैं सिंपली एक एक डबल क्रोशिया हर एक चेन के ऊपर बना के, और टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 राउंड बन गए हमारे टोटल में, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने एड़ी बनानी है तो 10 स्टिचेस के ऊपर हम एड़ी बनाएंगे और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करेंगे। यार्न ओवर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, 10 हो गए यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया के स्टिचेस। यहाँ से हमने 2 चेन बना के टर्न कर लेना है। अब हमने यार्न ओवर किया, फर्स्ट वाली चेन पे फिर से हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे हर चेन के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच बनेगा। 10 हमारे पास यहाँ पे स्टिचेस हैं। तो ये देखें जी, इसे 4 हो गए, 1 2 3 4। स्टार्टिंग की चेन को काउंट नहीं करेंगे। 5 6 7 8 9 10 हो गए। यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया सेकंड रो में 2 चेन से टर्न करेंगे, थर्ड रो बनाएंगे और इस पे भी हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। 1 2 3 जो रोज़ हैं वो बना ली एड़ी के लिए और हर एक रो में यहाँ पे मैंने हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच बनाया है एड़ी के लिए। अब यहाँ पे 1 चेन बना लेंगे और इस एड़ी को अब हम फोल्ड करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये सीधी तरफ है, सीधी तरफ को अंदर रख के हाफ फोल्ड करेंगे एड़ी को। अब यहाँ से फर्स्ट वाली चेन लेंगे और इस तरफ की भी फर्स्ट वाली चेन लेंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे दोनों तरफ की साइड्स को। हाफ फोल्ड कर लिया हमने, तो 5 स्टिचेस इस तरफ होंगे, 5 उस तरफ होंगे। ये देखें जी, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हम बंद कर लेंगे। अब लास्ट में एक स्टिच है तो हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे हुक को, यहाँ से लूप निकाल के इसको भी हम सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 चेन के साथ टर्न करेंगे क्योंकि मुझे ये धागा स्टार्टिंग वाला इस तरफ चाहिए। तो ये चेन जो है, इन चेन पे मैं एक एक स्लिप स्टिच लगाऊंगी और स्लिप स्टिच जो है वो मैं लूज बनाऊंगी यहाँ पे। एक दो चेन के साथ हमने इसको एड़ी को खोल लेना है। तो इस तरह से देखिए जी, एड़ी की होगी सिलाई, ये इस तरह से बन गया। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 10 जो स्टिचेस लिए थे एड़ी के लिए, तो अब दोबारा से हमने वो 10 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं। 5 इस तरफ बनाएंगे और 5 इस तरफ बनाएंगे, 10 हो जाएंगे और 10 ये वाले। दोबारा से हमने 20 जो है डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लेने हैं यहाँ पे। अब 5 यहाँ पे बनाने हैं और जो हमारी रोज़ हैं वो 3 हैं। डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5 हमने यहाँ पे दोबारा से बना लिए डबल क्रोशिया के स्टिचेस। अब फ्रंट पे आ जाएंगे, 10 ये वाले जो स्टिचेस हैं इनको बना लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट का हो गया जी 10 हमने फ्रंट पाँव के उठा लिए स्टिचेस। अब इस तरफ हमने 5 बनाने हैं, इस तरफ एड़ी वाली तरफ। 1 2 3 4 5। अब ये स्टार्टिंग की 2 चेन आ गई और ये फर्स्ट जो टॉप का स्टिच होगा उसकी चेन के साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब ये इस तरह से हमने स्टिचेस बना लिए फ्रेंड्स। देखें 5 इस तरफ बनाए, 5 इस तरफ बनाए तो 10 हो गए। 10 ये वाले फ्रंट के लेके 20 हमारे जो है डबल क्रोशिया के स्टिचेस फिर से बराबर हो गए। अब हमने यहाँ पे 2 चेन बनानी है। अब यहाँ पे 5 बनाए थे हमने डबल क्रोशिया के स्टिचेस। अब यहाँ पे हम 3 बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए। अब अगले 2 स्टिचेस जो हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम 2 का 1 करेंगे तो 2 डबल क्रोशिया टुगेदर करेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया से लूप निकाली, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का स्टिच बना लिया, फिर से yarn ओवर किया, अगले स्टिच से लूप निकाली, इनकम्प्लीट बना लिया डबल क्रोशिया। अब ये 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हैं, इन दोनों के साथ गुजार देंगे, यहाँ से 2 का 1 कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे बनाना है, अगले 2 स्टिचेस का फिर से 1 करेंगे। ये इनकम्प्लीट हो गया डबल क्रोशिया, इसका भी हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया, 2 का 1 कर दिया। तो यहाँ पे हमने 4 स्टिचेस के 2 बनाए तो 2 कम हो गए यहाँ पे। ऐसे ही हमने यहाँ पे करने हैं, तो जो बीच वाले फ्रंट के स्टिचेस हैं इनको हम ऐसे ही बना लेंगे। इनको हम 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन पे। अब देखें इस तरफ हमने बनाए थे 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस, तो इधर भी हम 3 बनाएंगे। तो 1 2 3 चेन ये वाली डबल क्रोशिया की आ गई और अगले जो 4 चेन है ये वाली 1 2 3 4 इन पे डिक्रीजिंग होगी। ये वाला स्टिच अभी बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट से डिक्रीज करेंगे। अब देखें अगले चेन पे हमने लूप निकाल के इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में से भी लूप निकाल के इनकम्प्लीट बनाया, 2 का 1 कर दिया। दोबारा से रिपीट करेंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब इन 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, तो 4 स्टिचेस की हमने यहाँ पे 2 स्टिचेस कम कर लिए। अब आगे हमारे 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनेंगे, जैसे दूसरी तरफ से हमने स्टार्टिंग में बनाए थे वैसे ही 3 यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए। अब ये स्टार्टिंग वाली हमारी 2 चेन आ गई, टॉप की फर्स्ट की चेन के साथ लूप निकाल के हम स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस तरह से बन गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाना है, तो ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, तो 2 ही रोज़ यहाँ पे हम बनाएंगे। एक में स्टिचेस बनाए और एक में हमने डिक्रीज कर लिए। अब यहाँ पे बॉर्डर बना लेंगे, तो बॉर्डर आप यहाँ पे कोई भी बना सकते हैं, सिंपल सा। मैंने यहाँ पे 2 चेन से स्टार्ट किया और 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लूँगी मैं यहाँ पे। एक चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन पे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसी में बनाया दूसरा। अब एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट वाली चेन पे इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। 2 चेन से फिर से हमने इसको स्टार्ट कर लेना है और इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लेंगे। और ये देखें जी, एक चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन पे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे, 2 चेन से फिर से स्टार्ट कर लेंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे पूरे हम सॉक्स के अराउंड में।
यहाँ पे अटैच कर देंगे। 2 चेन से फिर से स्टार्ट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लेंगे एक ही जगह पे। अब ये एक चेन है, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली पे ज्वाइन कर लेंगे। अगेन 2 चेन से स्टार्ट करेंगे और 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लेंगे, 1 चेन और आगे इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। 2 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाएंगे सेम जगह पे। 1 चेन को स्किप करेंगे और ये देखें जी स्टार्टिंग पे आ गए, यहीं पे हम इसको अटैच कर देंगे। 1 चेन के साथ हमने इसको टाइट कर देना है और धागे को कट कर लेना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से जो है न्यू बॉर्न बेबी के लिए सॉक्स बन गई हैं। मैंने प्रॉपर जो सॉक्स वाली वूल होती है उस पर बनाया हुआ है इसको। तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल भी हैं और सॉफ्ट भी बड़ी होती हैं। और बड़ी बात ये सीमलेस है, हमने इसको कहीं भी सिलाई नहीं की है। एडी को भी जब हमने साइड से जोड़ा था तो वो भी हमने क्रोशिया के साथ ही सिलाई की है। तो ये सीमलेस सॉक्स है। यहाँ से हमने टो से स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने इसकी बॉर्डरिंग में आके इसको ख़त्म किया है। धागे को थोड़ा लंबा रख के काटेंगे और इसको अंदर रॉन्ग साइड पे हमने इसको अच्छे से सिक्योर करके हाइड कर लेना है। तो इस तरह से बन गई जी हमारी ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए सॉक्स। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए इस तरह से छोटी छोटी सॉक्स बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।